गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स लेक्चर 7। इसमें हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर यानी 6 में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा था कि हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था, लेकिन जिससे डिवाइड करेंगे वो लीनियर होगा, और जो डिवाइड होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेट या उससे ऊपर का होगा, यानी कि 2 एंड मोर देन 2 पावर का होगा। आइए, फैक्टर थ्योरम उससे कुछ बिल्कुल सेपरेट नहीं है, दोनों लगभग इंटरलिंक्ड कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये डिफरेंट फ्रॉम, इट इज नॉट एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, इट विल बी टू सम एक्सटेंट रिमाइंडर थ्योरम। आइए देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले जरा एक बचपन की याद कर लें। बचपन में कुछ हम लोगों ने ऐसा डिवीजन करते थे। क्या करते थे? मान लो 2 से 5 को डिवाइड करना पड़े तो 2 7 जा 14 और 1 आ जाता था। क्या आ जाता था? 1 आ जाता था। बेटा ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ठीक है, तो बचपन में ये हम लोग बहुत देखते थे और इसको वेरीफाई भी कराते थे। ऐसा भी हम लोग देखते थे कि अगर 16 हो तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 भी आ जाता था, कुछ और भी आ जाता था, यानी कुल मिला करके रिमाइंडर आता था और नहीं भी आता था। फैक्टर थ्योरी फोकस करेगी। फैक्टर नाम है फैक्टर हमने 6 में भी पढ़ाया, पॉलिनोमियल के बेसिक में भी पढ़ाया था, लेक्चर 1st 2nd में भी। आओ जरा जाने फैक्टर क्या है। फैक्टर में मैं कहूँ कोई एक्सप्रेशन है, मान लो x² + 2x + 1। अगर x = मैं 1 रख दूँ, x = या मान लो -1 x = -1 रख दूँ, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर + 2 -1 + 1। आप देखिए कितना आया, ये 1 हो गया, -2 + 1, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाता है, ये क्या मैंने रखा, x = -1, ये क्या है बेटा, ये 0 है, ये 0 है। ये 0 कैसे आया होगा कि अगर ये फैक्टर ऐसे रहा होगा तो इस फैक्टर का ये 0 निकला। ये कैसे निकला? = 0 कर दिया तो x = -1। फिर समझिए, इसको मैं ढक देता हूँ। ये 0 आया, ये 0 जब -1 है तो फैक्टर क्या रहा होगा? फिर से बेटा, अगर x = -1 है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा? फैक्टर रहा होगा x + 1, ये फैक्टर रहा होगा। तो कोई फैक्टर हो तो उसे हम उस पॉलिनोमियल का 0 निकालना चाहें तो इस फैक्टर को 0 कर दीजिए तो x का = कुछ आएगा। ये आया, ये क्या निकला? अगर इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन ऑन द होल 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टराइजेशन थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में अगर हम डिवाइड किए यानी कि सॉल्व किए, इसमें फिर से समझिए, इसमें एक हिस्सा सॉल्व करने का रिमाइंडर थ्योरम से है और सेकंड हिस्सा कौन से थ्योरम से है? फैक्टर थ्योरम से। किसी भी क्वेश्चन को फिर समझिए, 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कुछ हिस्सा फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे और फाइनल स्टेप फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो फाइनल स्टेप फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर ये 0 आ जाए, क्या 0 आ जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए किसी पॉलिनोमियल डिवीजन का, तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर है। कौन सा? वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं मिटाता नहीं हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा था आपने कि इफ x - a, क्या देखा था आपने कि इफ x - a एक फैक्टर है। ठीक है, x - a फैक्टर है तो इसका 0 निकालना है बेटा। तो 0 निकालने के लिए इस फैक्टर को हम 0 करेंगे तो x = a आया। ये क्या आया? इस पॉलिनोमियल का 0 आया। इसको क्या बोलेंगे? 0। ये शून्य वाला नहीं, 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 आई। ठीक है, आइए तो अब इस x को कोई अगर px पॉलिनोमियल मान लो, यही था, क्या था?
2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अगर इसमें x की जगह पे a रख दें, x की जगह पे a रख दें, तो ये ऑन द होल अगर इसका सॉल्यूशन 0 आ जाए तो कहेंगे कि ये फैक्टर है किसका, ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पहले हम जरा थ्योरम को लिख लेते हैं, और थ्योरम को पहले मैं पढ़ा दूं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। बिल्कुल कैटेगराइज करके चलता हूं मैं, और थ्योरम को मैं लिखता हूं। देखो बेटा, ये हमने लिखा है फैक्टर थ्योरम, जरा पढ़ो। ये px क्या है बेटा, px मैं बोलूँ तो यही तो है, px इक्वल टू ये, यानी कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ये px हो गया। ये px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1, ये डिग्री है ना, 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, लेकिन ये जो डिग्री है, ये डिग्री है, ये जो डिग्री है बेटा ना, ये n अगर मान लो है, n में 1 भी होगा, 2, 3, 4, ये हमेशा 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर ही होनी चाहिए। अगर 1 से कम हो गया तो नहीं चलेगा, 1 से कम हो गया तो नहीं चलेगा, है ना। एंड a इज a मतलब कौन सा, ये ग्रामेटिकल वाला a नहीं है, ये a कौन सा है, जो x माइनस a लेते थे ना, ये कोई भी नंबर है, जैसे x प्लस 1 तो ये क्या हो गया a, x माइनस 1 तो ये क्या हो गया, ये वाला, यानी ये नंबर है जिसको a बोला गया है इसमें, ठीक है ना, जिसको a बोला गया है। तो px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड a मतलब ये a इज ए रियल नंबर, ये जो भी x के साथ होगा ना, प्लस या माइनस, वो रियल नंबर होगा। देन क्या हो सकता है, फिर समझिए, ये थ्योरम कहती है यदि ऐसा हो तो इसको ऐसे समझना और इसको ऐसे समझना। फिर से, अगर ऐसा है तो यदि pa इक्वल टू 0, pa का मतलब क्या होता है, या x है ना, तो x है तो ये x फॉर्म में है, तो अगर ये मैं pa कर दूं तो सारे के सारे a फॉर्म में हो जाएंगे, यानी कि इसका रिजल्ट, यानी pa का, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा अगर वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि px किसके बराबर है, इतने के बराबर है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि ये 2 को ये, तो 2 7 जा बेटा 14 है ना, 1 आया। अगर मैं कहूँ कि ये कितने का इक्वल है बेटा, 15 कितने का इक्वल है, तो आप कहेंगे ना ये क्या है बेटा, ये डिवाइजर है, तो आप यही कहेंगे ना कि 2 इंटू 7 और प्लस 1 रिमाइंडर 1, ये इसके बराबर है। कुछ ऐसा देखिए, px किसके बराबर हो गया। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 16 को, तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। अगर मैं इसको कहूँ कि इसका सेंस क्या निकला, ये 16 किसके बराबर है, 16 किसके बराबर है बेटा, तो मैं कहूँ कि 2 and 8 के बराबर है। ये 2 कौन सा है बेटा, ये यही 2 है, यही 2 है, ये 2 कौन सा है, ये 2 कौन सा है बेटा, x माइनस a, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहा है। और ये q क्या हो गया, कोशेंट, ये कौन सा हो गया बेटा, ये qx हो गया। तो और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिवीजर, मतलब कि डिविडेंड, यानी कि पॉलिनोमियल px, ये px हो गया। तो मैं कहूँ कि px ये किसके बराबर आता है बेटा, अगर ये 0 आता है तो px किसके बराबर आता है, ये आता है ये दिस इंटू दिस, यानी कि x माइनस a इंटू क्यू एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर अगर ये 0 आएगा तो ये, है ना, ये इस पे ले लो मैं, ये क्या चीज़ है, x माइनस a है, x माइनस a, ये क्या है बेटा, आपका रिजल्ट है, क्वोशेंट है, qx हो गया। और ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। देखो ये px बराबर है किसके, इसके और इसके। अगर इस पे लो तो 2 इंटू 8 16 हो गया ना, तो ये 2 इंटू 8 यानी x माइनस a इंटू क्यू एक्स, ये बराबर हो गया x माइनस पी एक्स के। फिर समझिए, ये 16 किसके इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, 2 इंटू 8 और प्लस 0। 2 को मैंने क्या बोला था बेटा, ये 2 किसके बराबर है, x माइनस a के। देखिए यहाँ पे, और ये 8 क्या है, रिजल्ट है, क्वोशेंट है, ये qx है।
ठीक है, और ये क्या है, ये रिमाइंडर r है, ठीक है, या ऐसे कह लो या दूसरे शब्द में rx कह लो। अब देखो ये तो जीरो है ना, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये तो जीरो हो गया तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मैं पूछूं कि 16 मतलब जिसमें डिवाइड करना है px, ये px किसके इक्वल है, तो px 2 और 8 यानी कि x माइनस a इंटू q इंटू एक्स के इक्वल है। यही बात आएगी, यही बात आ गई ना, बात आ गई, बात आ गई, ये बात समझ में आ गया। ये बात कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे समझना है हमें, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा क्या, सिंस x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। अब समझिए, अगर ये 2 से हमने डिवाइड किया 16 को तो 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये रिमाइंडर कितना आ गया, rx, या मैं r कहूँ, ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि 2 16 का फैक्टर है। फिर से समझिए, इसका मतलब कि 2 16 का फैक्टर है। 2 से 16 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। कोई एक होल नंबर जो अपने से बड़े होल नंबर को डिवाइड कर दे, कोई एक होल नंबर जो अपने से बड़े होल नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो कहेंगे कि वो नंबर जो डिवाइड किया है ना, वो किसका, जिसको डिवाइड किया उसका फैक्टर है। फिर से समझ लीजिए, कूल माइंड होकर के आगे बढ़ूंगा। तब मैंने कहा कि ये 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 16 का 2 फैक्टर है। अगर एल्जेब्रिक देखें तो ये px है ना बेटा, तो मैं कहूँ कि अगर ये डिवाइड हो गया कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जो px है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे कि px का जिसने डिवाइड किया x माइनस a वो फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लीजिए, ये कोई मैं साफ साफ फिर से समझा दूं। चलिए फिर एक बार मैं मिटा कर समझा देता हूँ आपको, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए बेटा, मैंने कहा सेकंड का, अगर एग्जाम्पल लिया मैंने 16 को आपने 2 से डिवाइड किया, ये 8 हो गया, ये 16 आया, रिमाइंडर 0। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रियल क्वेश्चन है ना, तो QX से बिलोंग करते हैं। इसको किससे करते हैं, PX से। इसको क्या है, x माइनस a, पॉलिनोमियल ने कहा, यानी जिसने डिवाइड किया, और a क्या है, RX, या इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, R भी कहते हैं। आप समझिए क्यों मैंने लिखा, तो ये क्या कहलाया, डिवाइजर, ये कोशेंट, और ये क्या कहलाया, डिविडेंड पॉलिनोमियल। आप देखो हम किस में भाग दे रहे हैं, 16 px में, हम px में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x प्लस 2 से। x प्लस 2 मतलब कि जो यहाँ पे आएगा, x प्लस 2 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अगर इससे 2 से 16 डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो कहेंगे कि 16 का 2 फैक्टर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसी फैक्टर पे लिख लूं, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैंने डिवाइड किया, किससे किया, x प्लस 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कुछ आया, और ये पूरा का पूरा कुछ मैंने किया, सारे स्टेप किया, लास्ट में 0 आ गया। 0 आ गया तो ये क्यों 0 आया, इससे डिवाइड किया। तो अगर इसने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला दिया, तो कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है। अगर ये 0 रिमाइंडर नहीं आया इसके डिवाइड करने से, तो कहेंगे कि x प्लस 2 इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलिए ये बात समझ में आ गई ना, आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता नहीं हूँ, इसी पे हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये उसी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंस x माइनस ए जब फैक्टर, मैंने कहा कि वो फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 कर दिया, जब फैक्टर हो गया तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, मैंने कहा कि जब ये फैक्टर हो गया x प्लस x³ प्लस 3x स्क्वायर, बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको बढ़िया से कराऊंगा। x प्लस 2 यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मान लो यहाँ पे कुछ आया, क्या आया, क्वोशेंट q आया, q आया ना, आइए q, तो 0 आ गया। तो कैसे करते थे, 2 में 16 तो 8 16 0, यानी कि ये 2 इंटू
8 कर दिया आपने तो ये इसके बराबर आ गया। तो मैं कहूँ कि इसके बराबर क्या हो सकता है, तो कहेंगे ना ये 0 कर दिया, ये और ये जो आएगा मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2। एक्स प्लस 2 बोले तो x माइनस ए, अगर एल्जेब्रिकली चलेंगे तो x माइनस ए है ना, x माइनस ए, और इनटू किससे मल्टीपल कर देंगे, कोशेंट में, तो कोशेंट क्यू एक्स, यानी रिजल्ट में, देखिए रिजल्ट में मैंने कर दिया है ना, आ गया ना। हाँ चलिए, तो ये आपका आ गया। तो सेम पॉलिनॉमियल जी एक्स है ना, ये जी एक्स किसको बोल रहा है, ये जी एक्स किसको बोल रहा है, ये, ठीक ना। तो आप देखिए x माइनस ए इंटू जी एक्स, इससे हमने मल्टीपल कर दिया, एक क्यू आया ना, तो अगर इससे आपने मल्टीपल कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा जो पॉलिनॉमियल का है। ये बात समझ में आई, समझ में आई, नहीं समझ में आई तो देखो इसको सॉल्व करते हैं और इसी पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, आइए देखो बेटा, इससे क्वेश्चन लिया मैंने, इस क्वेश्चन से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, एक क्यूबिक है, एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ये है सर जी, है। आइए एक्स क्यूब है। अब देखो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, मतलब क्या कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है, क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर थ्योरम मैंने कहा था कि अगर x प्लस 2 फैक्टर इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का तभी होगा जब इसका 0 निकालेंगे और 0 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को इसमें, और ये पॉलिनॉमियल ऑन द होल 0 हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये फैक्टर है, ठीक है। ये हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। आइए कुछ ऐसा करेंगे, तो पहले बाय रिमाइंडर थ्योरम, देखो मैंने कहा कि ये रिमाइंडर थ्योरम का इसमें एप्लीकेशन है। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या था, बाय रिमाइंडर थ्योरम कि हम 0 ही निकालेंगे, फाइंड 0, तो फिर लिखेंगे टू फाइंड 0, टू फाइंड 0 you have to 0 किसको करेंगे, gx को, और gx बोले तो ये क्या है आपका x प्लस 2 है ना। तो इसका मतलब कि gx इक्वल टू 0 मीन्स gx का जो ये वैल्यू है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, ये क्या आया 0 आया, 0 ऑफ किसका 0 आया, 0 ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का, ये 0 आ गया। तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने सीखा था लेक्चर 6 में। अब इसके बाद फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस 0 को हम px में यानी इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, रिमाइंड कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन ऑन द होल 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इस पॉलिनॉमियल px का फैक्टर है। तो आइए देखते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन px। बेटा देखो ये रिमाइंडर थ्योरम से कैसे डिफरेंट है, यहाँ तक तो रिमाइंडर थ्योरम ही है, इसके बाद डिफरेंट है कि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर आते थे 1 2 कुछ ऐसे रिमाइंडर बचता था, इसमें नहीं है। इसमें फैक्टर थ्योरम कहता है कि हर हाल में x ये दिस इक्वेशन दिस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन मस्ट बी 0, अगर 0 हो जाए तो ही ये फैक्टर होगा, अगर कोई रिमाइंडर बच जाए तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आइए, तो x की वैल्यू आपने पुट किया बेटा, तो रख दीजिए x माइनस 2, तो यहाँ पे p माइनस 2, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ ये x है वहाँ वहाँ माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6। आइए माइनस 2 का क्यूब करेंगे माइनस 8, कोई डाउट नहीं। और ये 2 का स्क्वायर माइनस है तो 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस 6। आइए देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 और प्लस 6, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये हुआ कि ये P माइनस 2 कितना आया, 0 आ गया। ये यही तो था PA जो रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते थे, या इसी को मैं बोलूँ ये क्या कहलाएगा, ये जो 0 आएगा ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर तो रिमाइंडर 0 आ गया। जीरो थ्योरम यही कहता है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, a माइनस ए इंटू जी ए, तो ये पूरा का पूरा 0 रिमाइंडर अगर आ गया तो कहेंगे कि किस वैल्यू के वजह से 0 आया, यानी कि ये जो जीरोज है, ये जीरोज है, इसके वजह से ऑन द होल 0 हो गया। तो किसके वजह से 0 हो गया, x इक्वल टू -2 के वजह से। तो बेटा ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आइए चलिए, मैंने कहा कि x इक्वल टू -2, इस 0 के वजह से ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑन द होल 0 हुआ। तो बेटा ये -2 को इधर ला दीजिए, तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, फैक्टर x इक्वल टू 2 रहा होगा, तभी x इक्वल टू -2 आया। फिर से ये 0 आ गया रिमाइंडर। 0 किसके वजह से आया, x इक्वल टू -2 के वजह से, यानी x -2 क्या है, ये 0 है उस पॉलिनॉमियल का, ठीक है। तो x अगर इक्वल टू -2 0 है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, फैक्टर ये रहा होगा। तभी तो x इक्वल टू, तभी तो फैक्टर को हमने 0 किया था ना, क्या gx इक्वल टू 0, इसी फैक्टर को 0 किया था, 2 को इधर ले गए तो x इक्वल टू -2 हो गया। इसका मतलब ये 0 है तो इसका फैक्टर ये रहा होगा। तो देखिए फैक्टर यही रहा था ना, इसका मतलब कि इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन px का x + 2 फैक्टर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में यहाँ लिख देते हैं, सिंस remainder is 0, therefore x + 2 is a factor of px, यानी कि इसका, ठीक है, आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, हाँ बोलिए सर। एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं क्या चीज़, पॉलिनॉमियल के एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते फैक्टर। अगर एक क्वाड्रेटिक है ये तो इसके 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे। आगे सॉल्व करेंगे, इसका अगले चैप्टर को जब पढ़ेंगे उसमें सब पता चलेगा कितने तरह के फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, है ना, जब ग्रुपिंग वगैरह करना बताएंगे, ठीक, वेट कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या रहा कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, उसको पहले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। उसमें किसका था कि x³ + 3x² + 5x + c का x + 2 फैक्टर है कि नहीं। फिर पूछा था क्या ये फैक्टर इसका है कि नहीं। तो चलिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा कि gx = 0, यानी कि जो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है उसका फैक्टर निकाल लीजिए, तो उसका जीरोज निकाल लीजिए। तो जीरोज निकालने के लिए इसको हमने gx 0 किया। gx का मतलब कुछ नहीं बेटा, gx का मतलब ये, ठीक ना। चलिए तो x + 2 हमने क्या किया, 0 किया, x इक्वल टू -2 आया, आ गया, ये आया क्या बेटा, 0 आया। किसका 0, इसका 0, ठीक है। आइए इस फैक्टर का 0, अब यहाँ पे आएगा बाई फैक्टर थ्योरम, दोनों चलेंगे साथ साथ, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या करती है कि अगर इसकी वैल्यू को, जो इस 0 को अगर हम इस पॉलिनॉमियल में पुट कर दें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो कहेंगे कि x + 2 इसका फैक्टर है। तो कैसे, बाय फैक्टर थ्योरम, पुट x = -2 इन px क्यों माना था मैंने, मान लीजिए px = 2x + 4, रखिए इसको। तो जहाँ p -2 हो जाएगा, जहाँ x वहाँ -2, 2 -2 + 4। आप देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो -4 + 4 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया ना। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0। तो फैक्टर थ्योरी कहती है कि अगर जो 0 निकाले हैं उसको हम इसमें पुट कर दें, ऑन द होल 0 आ जाए हमारा px। यहाँ क्या है बेटा, p - 2 = 0, यानी कि
पी एक्स इक्वल टू 0 हुआ ना, बोलो नहीं दिख रहा है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ था कि p माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कुल मिला के पी एक्स 0 हो गया, पॉलिनॉमियल ये 0 हो गया। किसके वजह से हुआ बेटा, इस 0 की वजह से। ये जीरोस क्या था, x इक्वल टू माइनस 2 था, तो अगर x का x इक्वल टू माइनस 2 0 है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, इसको इधर कर दीजिए, x प्लस 2 फैक्टर रहा होगा। तो देखो यही फैक्टर x प्लस 2 है, इसका मतलब कि x प्लस 2 है इसका फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि जो इसका 0 आया उसको मैंने इसमें पुट किया और ऑन द होल ये रिमाइंडर 0 आ गया। फैक्टर थ्योरी कहती है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिसके वजह से रिमाइंडर 0 आया उसका फैक्टर, जिसके वजह से मतलब किसके वजह से, x इक्वल टू माइनस 2 के वजह से आया, तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, इसका फैक्टर x प्लस 2 रहा होगा, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो दोनों में इसका बात बन गई कि लिखेंगे क्या, बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज ए, यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, बाई फैक्टर, ये प्रेजेंटेशन है, फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात समझ में आई, ये पी एक्स का फैक्टर है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ यू कैन यूज द फैक्टर थ्योरम। हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करना सीखा और ये भी सीखा कि कैसे किस सिचुएशन में यानी रिमाइंडर 0 आ जाए पी एक्स का, तो हम कहेंगे कि जिसके वजह से 0 आया उसका फैक्टर, उस एक्सप्रेशन यानी पी एक्स का फैक्टर वो होगा। चलिए तो नाउ कैन यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज सम पॉलिनोमियल पावर 2 and 3 and अदर्स मोर। मतलब कि अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं किसके लिए, ऐसे पॉलिनोमियल्स का जिसका डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, यानी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वार्टाइल, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सबके लिए मोर देन 2 and मोर देन एवर। फिर समझिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करने चलेंगे ऐसे पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, यानी जिनका डिग्री 2 और मोर हो। ठीक ना, चलिए अब हम इक्वेशन लेंगे। तो क्वाड्रेटिक का बेटा जरा देखो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई गलती, कोई गलती, कोई गलती नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक ना, ऐसे क्वाड्रेटिक को एक क्यूबिक भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो ऐसे इक्वेशन को हमें फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझो। हाँ बोलो, किस पे, नहीं नहीं इस पर नहीं लागू होगा, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, फैक्टर थ्योरी। फैक्टर थ्योरी में देखा था कि जो हमारा एक्सप्रेशन है पी एक्स या एफ एक्स वो 0 हो जाए तो कहेंगे कि वो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरी ने मुझे बताया, क्या बताया, फैक्टर को समझो फैक्टर क्या है। अब हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें खुद फैक्टर आएगा। बेटा ध्यान समझिए कि जो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा उसमें खुद ही फैक्टर आएगा। जो फैक्टर आएगा तो आपके लिए अननोन नहीं होगा, क्योंकि हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। आइए ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे, इसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, हम इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। ठीक ना, स्प्लिट करेंगे 2 टुकड़े में। ठीक, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। मान लो इसी को मैं अभी न्यूमेरिकल पे भी समझाऊंगा। स्प्लिट करेंगे, अब कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b और c ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कोई दिक्कत, कांस्टेंट रहेंगे। ए बी सी कांस्टेंट, तो कहोगे सर इसको आपने टर्म लीडिंग टर्म कोफिशिएंट बताया था, इसको कांस्टेंट। बेटा कहीं कहीं किताबों में ए बी सी सबको कांस्टेंट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट लिख दो। चाहे ए बी को कोफिशिएंट करो, इसको कांस्टेंट कर लो, अल्टीमेटली सब कांस्टेंट ही है। आओ स्प्लिट करेंगे 2 टुकड़े में। a इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने क्यों कहा बेटा, अगर a इक्वल टू मान लो 0 कर दिया, यहाँ पे हमने 0 रख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा ना बी एक्स प्लस सी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। हम तो लेके चले थे क्वाड्रेटिक और ये क्या हो गया,
ये लीनियर हो गया। देखो पावर 1 है, ये लीनियर हो गया, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ए 0 कर दोगे तो ये लीनियर बन जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, इसलिए लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ भाई? आप जो लिखा है उसका उल्टा भी समझना जरूरी है। आइए, मैंने कहा कि मिडिल टर्म को 2 टुकड़े में तोड़ना है। ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन मैं आसानी से समझाता हूँ। आप देखो, मिडिल टर्म को तोड़ोगे, इसको मैं मिडिल टर्म को तोड़ दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 4x लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 4x, इसको मैं तोड़ूँ तो ये 2x और 2x संभव है, संभव है। तो जो हमारा टर्म आया, फिर मैं कहूँ इसको मैं अगर तोड़ूँ तो ऐसे आएगा 2 और 2, ठीक है। तो मैंने तोड़ा तो 2 2, फिर मैं कहूँ कि 2 × 2 कर दूँ तो भी 4 आ गया, और 2 + 2 कर दूँ तो भी 4 आ गया। फिर समझिए, अगर ये न समझ में आए तो अति उत्तम। चलिए मैं सीधे क्वेश्चन में चलता हूँ, आइए उस पर समझाऊंगा। हमें ऑब्जेक्टिव है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 टर्म में। वो टर्म कौन से होंगे, वो कहाँ से आएंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पे देख के समझ लो। आओ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए देखिए बेटा, मैंने एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखा, एक्सप्रेशन लिखा, किसका? क्वाड्रेटिक का, क्यों क्वाड्रेटिक पावर 2 है, ठीक है। आइए, एक मैं इसी का एग्जांपल लिया पैरेलल, ताकि जो मैं समझा रहा था एल्जेब्रिकली आपको समझ में भले ना आए, लेकिन यहाँ पे दोनों को साथ ले चलेंगे, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि ये मिडिल टर्म को 2 टुकड़े में ब्रेक करना है। आइए, ये मिडिल टर्म को हम 2 टुकड़े में ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे? कैसे? एक तरीका है फैक्टराइजेशन का बेटा। मान लो अगर इसको मैं ए कह दूँ, इसको मान लो ए, और इसको क्या कह दो सी, इसको सी, तो ए एंड सी, ए × सी, यानी कि कोफिशिएंट में इस कोफिशिएंट का मल्टीपल कर दो, है ना, यानी कि 6 × 5 कितना आया? 30। देखो, मैं सिर्फ इसी पे समझाता, ऐसी करता, आप ना समझते, ये दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ तो आपका थ्योरम भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, हमने कहा कि 30 फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए। अगर यहाँ कुछ ना हो मान लो तो यहाँ 1 मान लेना, लेकिन प्रोसेस जरूर पूरा करना। ये सारे क्वेश्चन में ऐसे होंगे, गलती नहीं होगी। तो यहाँ क्या था बेटा? 6 था, इसको हमने ए मान लिया। तो क्या करेंगे? ए × सी हम निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीपल 30। अब 30 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 30 का फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे 30 का? आप डिवीजन मेथड से किए हो ना, 2 15 3 5 5 1, ये हुआ। इसका फैक्टर कितना आया बेटा? इसके फैक्टर आए 2 × 3 × 5, ये आया ना फैक्टर आया, फैक्टर हमने कर लिया, ठीक है। क्या मैंने कर लिया? ये फैक्टर हो गए। ये फैक्टर में हमें पेयर बनाना है। ऐसा पेयर बनाओ सिर्फ 2, ये 3 है ना, 3 का ऐसे 2 टर्म बनाओ, चाहे इसको मल्टीपल कर दो, एक टर्म और एक टर्म, मतलब मर्ज करके 2 ही टर्म चाहिए। वो टर्म बनाओगे तो उस टर्म का जैसे 2 टर्म आएगा, मैं बनाता हूँ, उस 2 टर्म बनाता हूँ, उस 2 टर्म का प्लस या माइनस यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि बनाता हूँ कॉम्बिनेशन। एक तो हो गया, यही ले लो 2, एक दोनों को लिया तो 15 हो गया, ठीक है। एक लिया 3, एक मैंने 3 लिया, इन दोनों को लिया तो 10 हो गया, ये भी 30 आया। एक क्या लिया मैंने? ये 6 लिया और एक 5 लिया, तभी 30 हो गया। लेकिन इतने हमारे पास कॉम्बिनेशन बने, इस कॉम्बिनेशन में से हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि अब 2 बन गया ना, 2 ही बनाना है, 1 2 1 2 1 2। इन दोनों में से कौन सा ऐसा हम कॉम्बिनेशन लेंगे जिसका प्लस सम, क्या बोला मैंने? सम और सब्ट्रैक्शन कितने के इक्वल हो जाए? 17 के। इसके इस टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखो, इसमें ये मुझे मिल गया कि 2 + 15 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हमने स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे एक क्या हो गया बेटा? ये 2 हो गया, एक 15 हो गया, ठीक है। तो 17x है तो 2x कर लेंगे और 15x कर लेंगे। अब क्या बना आपका? 6x² प्लस 2x, मिडिल टर्म टूट गया, 15x + 5। यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी, यहाँ भी माइनस होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, हमने किससे मल्टीपल कराया है?
ये सी से और ए में, तब 30 पाया है, तो यहाँ माइनस रहेगा ना, तो माइनस कंसीडर करके मल्टीपल कराओगे आप, माइनस को इस कोफिशिएंट के माइनस को कंसिडर करके। अगर यहाँ -5 आता तो -30 आता, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ और होता है ना, तो माइनस कंसिडर करना है। ये बेटा आपका स्प्लिट हो गया। फिर से समझ लीजिए, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया? स्प्लिट कहाँ से लिया मैंने वो फिगर को? इस कोफिशिएंट से, इस कोफिशिएंट के यानी लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीपल करा दिया। फिर समझ लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 70x 6² + 5, तो इसको 5 से ये मत मल्टीपल कराया बेटा, इसको मत मल्टीपल कराना। हमें जो क्वाड्रेटिक का जो हायर डिग्री वाला है ना, उसके कोफिशिएंट से इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर से ऐसा दे दिया तो इसको फर्स्ट टर्म मत मानना, और 570 × 5 मत करना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, या एक्सप्रेशन है, तो हमें जो हायर डिग्री है ना, उसके कोफिशिएंट से आपको अरेंज करके लाना पड़ेगा। अब मल्टीपल करा लो। बात समझ में आई? समझ में आ गई सर। चलिए, हमें हर एस्पेक्ट को बेटा टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब देखो पेयर बना लो। पेयर कैसे बनाते हैं बेटा? पेयर बताया था कि कॉमन लेंगे, कॉमन दोनों में ऐसा कॉमन लो जो इस घर में भी हो, इस घर में क्या है बेटा? अगर ये 6 है तो 2 × 3 है, और प्लस यहाँ पे 2 है। दोनों घर में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, तो चलिए भाई हमने 2 ले लिया। और भी कुछ कॉमन है? हाँ सर जी, x यहाँ भी है, यहाँ तो x ज़्यादा है, तो x तो कम से कम x दोनों में है, तो मैक्सिमम हमने कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन ले लिया 2x। अब क्या करना है? 2x ले लिया तो 6x², फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करना है 2x से। 2 3 जा, और x से x कटेगा, x बचेगा, अंदर कितना बचा? 3x। आइए फिर प्लस है, आप प्लस लिखिए शौक से। अब 2x से इसमें डिवाइड करेंगे, 2x / 2x कैंसिल हो गया, 1 बचा 1। यहाँ प्लस है, आप प्लस लिख लेंगे। इस घर में क्या कॉमन है बेटा? देखो यहाँ पे 15 को लिख सकते हो ना, 3 × 5 और प्लस 5 है। एक घर में भी 5 है, दूसरे में भी 5 है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 5 ले लेंगे। सर जी और भी कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है। अब आ जाओ, 5 जो कॉमनली हो उससे 15 को डिवाइड कर दो, 15x/5 तो 3x हुआ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x। फिर चलिए इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया, हमने 1 लिख दिया। आइए और सब में क्या कॉमन है बेटा? देखो इस पूरे में देखो एक घर में फिर कॉमन हो गया, जो ये है वही ए है, तो कॉमन फिर निकाल लीजिए, 3x + 1 ले लीजिए। अब देखो एक ब्रैकेट में ये निकाल लिया, तो कैसे सॉल्व करना है? इस टर्म में इससे डिवाइड करना है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x। फिर आएंगे इसमें पूरे में, इसमें डिवाइड करोगे इसका, ये पूरा सेम है, उड़ जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? 5। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब क्या नहीं, ये 5 है, ठीक है। इसका क्या मतलब निकला? 2x + 5 + 3x + 1। आइए इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये आए, एक फैक्टर ये आए। और 2 ही क्यों फैक्टर आया? ये 2 ही क्यों फैक्टर आया बेटा? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हायर डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री रहेगी उतने ही फैक्टर। अगर 3 डिग्री रहती तो यहाँ पर 3 फैक्टर आते, ऐसा सॉल्यूशन आता। इसका मतलब समझो, अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर और 0 0, मैंने कहा कि इस फैक्टर से हम 0 निकाल सकते हैं ना। 3x = 1 - 1, x = -1/3। चाहो तो हम, इसके बाद सॉल्यूशन नहीं है, मैं 0 से लिंक कर रहा हूँ कि ये 0 हुआ। तो अगर ये 0 हुआ, x = -3, तो फैक्टर अगर मैं इसको ना बताऊँ, मैं कहूँ कि ये 0 है, x = -3, तो ये इसका फैक्टर क्या रहा होगा कि ये आया होगा, इसका फैक्टर ये रहा होगा तो आया होगा, तो ये फैक्टर है ना। तो ये फैक्टर कौन सा है? 1 2, ये दोनों फैक्टर है इस px पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। तो लिख सकते हैं कि 3x, ये लिख देंगे 3x + 1 ब्रैकेट में, 2x + 5 ब्रैकेट में, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दिस इज योर सॉल्यूशन। आइए फिर अब आते हैं बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट था बताना। इसमें हमें लेक्चर 7 में, लेक्चर 8 में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसी पैटर्न पे, इसी बेस्ट पे है, रिमाइंडर थ्योरम का मिक्स है और फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम का मिक्स है। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरा नंबर है जिससे व्हाट्सअप चलता है 52266958। ईमेल पे, मेल पे, चाहे जैसे हो, आप कोई क्वेरीज हो आप इस पे दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। गुड नाइट एवरीबॉडी।